तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्त मरीति ऋषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यह स वैशुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौविहारायण फलम पत्ते वंदितारिहन्ते वोक्षम आरायणा कंसो उज्जो वणमुज्जवणम णेवाहणम ताहणम चने चरणम दंसरणाण चरितम तवाड़ मारायणा भड़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपसमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्याश चतुस्त्रयी कई कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्क मनस्कः संसारिणे त्रस स्थावर पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पत्य स्थावरा द्विन्द्रिय आदिया त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि नवत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना ने कैक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राग चतुरभ्य एक समया विग्रह एकम द्व त्रिन व नाहारक सम्मूर्छन गर्भो पादा जन्मा सचित्र शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैक सस्त द्योने जरायु दांडज पोतानाम गर्भ देव नारकाणामुपादय शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वैक्रियक शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्य गुणम प्राग तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम कर्म सम्मूर्छनज माध्यम औपादिकम वैद्यकम लब्धि प्रत्यम क्या करते हैं बच्चों को
शायद नेटवर्क चला गया था अभी। मैं वो हट गई है पीडीएफ, मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारका प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। आज हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो, क्योंकि आज दिन भर यहाँ पर नेट नहीं आया है बिल्कुल भी। पीडीएफ लगाते हैं, देखते हैं दोबारा लगती है। वापस पेज नंबर भी थे, लगभग 94 पेज था। क्षायिक भाव की हमारी चर्चा प्रारंभ हो गई थी। पंच भाव के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षारसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। सबसे पहले हमने औपसमिक भाव के बारे में पढ़ा था। औपसमिक भाव दो प्रकार के होते हैं, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र्य। अब हमारी कल चर्चा क्षायिक भाव पर प्रारंभ हुई थी। क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य। इस प्रकार हमने क्षायिक भाव के 9 भेद देखे थे। कल हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी किस किस कर्म के नाश से ये 9 भाव प्रकट होते हैं। क्षायिक भाव माने कि जो कर्म के क्षय से, कर्म के क्षय के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते हैं उनको कहा जा रहा है यहाँ पर क्षायिक भाव। क्षायिक भाव के अंतर्गत हमने कल ज्ञानावरणी के क्षय से देखा था केवल ज्ञान, और दर्शनावरणी के क्षय से देखा था हमने केवल दर्शन। उसके बाद हमने अंतराय के भेद बताए थे ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ऐसे अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। भाभी जी बीच का चलो रहने दो, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आप ना उधर की साइड बैठ जाओ। हाँ, यहाँ ये वाला पंखा ऑफ कर दो, क्योंकि बाहर से भी बहुत शोर आ रहा है मेरे को थोड़ा, इसलिए मैंने आज पूरा दरवाजा खोल के बैठे थे अपन। हाँ, आप इधर बैठ जाइए, जितना क्लास चलेगी उतना बाकी अपना जैसा कर्म अंतराय कर्म का उदय होगा उतनी ही क्लास आज चल पाएगी। हाँ, तो यहाँ पर हमारा चल रहा था अंतराय कर्म के बारे में। कल अपन पढ़ रहे थे कि समस्त दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों को अभय और अहिंसा का उपदेश रूप अनंत दान वह क्षायिक दान। मैं बताया था ना पूर्व में कोई ऐसी भावना, अपन जो कहते हैं ना कि भाई हमारे अंतराय कर्म के उदय क्यों आ रहे हैं। आज सबका प्रश्न है कि माने अपन घर में सब कुछ अवेलेबल है, भोग क्यों नहीं पा रहे हैं, उपभोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अपन देना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले का भी लाभ अंतराय कर्म का उदय है और हमारा दान अंतराय कर्म का उदय है। तो अपन चाहे किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्यों होता है कि दानांतराय कर्म की उदय से। हम दानांतराय कर्म का उदय है और सामने वाले का लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय आदि आदि, यानी सब। और ये अपन इस कर्म को कैसे क्षय करें कि जब विशुद्ध परिणाम, जब अपन वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, है पूर्व में अपने कर्म के उदय को विचार करेंगे। हम वर्तमान में
आज हमारा दान अंतराय कर्म का उदय है, भोग अंतराय का उदय है, उपभोग अंतराय का उदय है। तो उसमें वस्तु स्वरूप विचार है, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का ही दोष है। तो कोई किसी की वास्तव में सहायता आदि कर ही नहीं सकता। जब अपन वस्तु स्वरूप विचारेंगे तो हमारा क्या होगा कि दानांतराय कर्म ढीला पड़ेगा। एक दिन वस्तु स्वरूप को विचारते विचारते जब आत्मा आत्म स्वरूप में ठहर जाएगा, स्वयं का स्वयं को दान देगा, तो उस दिन हमको क्या प्रकट होगा कि छायिक दान। कहते हैं ना, स्वयं की दया सबसे पहले। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वास्तविक धर्म को नहीं समझते हैं। परोपकार में भी हाँ, स्वयं उपकार सबसे पहले है। अपना उपकार कहते ना, इस जीव ने आज तक सब पर दया करी, पर इसमें बहुत ज्यादा बाहर से नहीं, उधर बैठ जाओ कुछ। अच्छा ठीक है, इसे हम आगे देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया था संपूर्ण लावंत राय का अत्यंत क्षय होने पर कबला हार न करने वाले केवली को शरीर की स्थिति में कारणभूत परम शुभ दिव्य अनंत पुद्गलों का प्रति समय शरीर में संबंधित होना छायिक लाभ है। कल बात चल रही थी ना कि हमारी ये पसीने में डूबी पड़ती, ब्लाउज बिल्कुल डूब गया था। माई कौन है? कल हम अपन देख रहे थे ना कि हमारी क्या धारणा बैठी हुई कि भोजन से जीवन चलता है। हमें क्या लगता है कि शरीर में विटामिन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, क्यों कि हमने अमल नहीं करा था ना, प्रोटीन युक्त नहीं किया था, ये युक्त नहीं किया था। ये सब हमारी मिथ्या मान्यता है। जैसा जैसे ब्रह्म का उदय होता है उसी से अपने को कौन हो रहा है, तो डिस्टरबेंस चालू होता है ना। आज यहाँ से भी डिस्टरबेंस है और वहां से भी है। ये विषय हमारा हो गया था छायिक लाभ का, ठीक है ना, कि छायिक लाभ कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि मानो किसी हमारा अंतराय कर्म का उदय, देखो लाभ अंतराय में क्या होता है कि जब हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा होता है तो वस्तु सामने है लेकिन फिर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते, इसको कहते हैं लाभ अंतराय कर्म का उदय। और भगवान के क्या हुआ है कि लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो गया है। कैसे क्षय किया उन्होंने कि ये पर द्रव्य मेरे को सुख दुखकारी है, पर द्रव्यों से मुझे लाभ मिलेगा, उनकी ऐसी दृष्टि दोष दूर हुआ तो उन्होंने लाभ अंतराय कर्म का क्षय कर दिया। देखो आज यद्यपि वो भी हमारी तरह शरीर वाले ही हैं, अरिहंत भगवान जो होते हैं साक्षात समव शरण में विराजमान होते हैं, उनका भी हमारी तरह शरीर होता है। कल बात चल रही थी ना कि 1 कोटि पूर्व 8 वर्ष कम लगभग 1 कोटि पूर्व तक उनका शरीर रहता है, लेकिन बिना भोजन करे ही उनका शरीर किससे निर्मित होता है कि उनका लाभ अंतराय कर्म के क्षय से उनके पुद्गल बनने, शरीर बनने के योग्य जो पुद्गल परमाणु है सदैव ही वहां पर आते रहते हैं बिना भोजन करे। अतः कबला हार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक, इसमें आगे तक औदारिक शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है, यह शंका निराधार हो जाती है। माने कोई शंका करे कि बिना भोजन तक कोटि पूर्व तक कैसे रह सकते हैं, तो ये इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। वो उनका परम औदारिक शरीर है। हमारा आपका शरीर कहलाता है औदारिक, और केवली भगवान का शरीर कैसा है, परम औदारिक। उनकी ये विशेषता है कि बिना भोजन करे भी उनका शरीर एज इट इज विराजमान रहता है। हमारा तो देखो खाते खाते भी अस्वस्थ हो जाता है। आज जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं वो खाने वाले पड़ रहे हैं या उपवास करने वाले पड़ रहे हैं। हमारी तो क्या सोच रहती है, तो घर का कोई एक व्यक्ति थोड़ा धार्मिक नेचर का हो, वो थोड़ा सा छोड़ त्याग करने लगे, यदि वो बीमार पड़ जाए तो बताओ पूरे घर का क्या क्या कहना होता है, बताओ भाभी जी। अगर वो बीमार पड़ जाए सब लोगों को उस समय क्या कहना होता है, हाँ? सब लोग कहते हैं और कम खाओ और कम खाओ। आ गई ना बाबू को,
सब लोग इस प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने हाँ। एक तो वैसे पेशेंट होता है, तागिद होती है, ऊपर से वो खुद बीमार है। इस समय उसको खुद लोगों की सहानुभूति की जरूरत होती है। लेकिन इस हाँ। काल में कुछ ऐसा काल का प्रभाव है, एक तो सामने वाला वैसे बीमार पड़ गया और घर परिवार वाले और उसको सुनाने से नहीं चूकते हैं, और कर लो धर्म, ये पंचम काल है, करी धर्म करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि आज जो कोरोना हो रहा है कि वो त्यागी व्यक्तियों को हो रहा है ज्यादा, किसको हो रहा है? ऑक्सीजन लेवल किसका घट रहा है? हार्ट कमजोर खाने वाले का है या बिना खाने वाले का है, बताओ। मैं ये थोड़ी सी बताना चाह रही हूँ, हम अपनी सोच बदलें। आपको पता है हार्ट अटैक किसको पड़ता है? हृदय कमजोर किसका होता है, बताओ। खाने वाले का हृदय कमजोर होता है कि नहीं खाने वाले का? नहीं खाने वाले को तो वैसे ही भूख प्यास की आदत पड़ चुकी है, उसको उसने अपना हृदय पहले से मजबूत कर लिया है। आज आप देख लो कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है ना, वो खा खा के हो रही है। भूखे लोग कितने मर रहे हैं और खाने वाले कितने मर रहे हैं, अपन ये एवरेज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपन देखो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साधर्मी भाई के प्रति राग होता है, घर परिवार वाले भी राग में ही बोलते हैं, कुछ द्वेष में नहीं बोलते, लेकिन मान्यता तो बदले है। मैंने हम हर तरीके से धर्म पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, त्याग पर, उसकी त्याग वृत्ति पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये नहीं खाता ना इसलिए इसकी है। हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है ना? इसलिए कब मतलब मेन तो यही है कि सोच बदले। बात यहाँ खाने की और नहीं खाने की हो ही नहीं रही, ना खा के जीवन चल रहा है ना बिना खाए जीवन चल रहा है। वास्तव में तो आज वो आया था ना, अपना कनाडा वाली भाभी जी ने भेजा था, मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। अपन ने आज जो मैसेज किया था, अपना जो नियम भेजा था, उसके उसमें भाभी जी ने अपना अच्छा चिंतन भेजा था। पता नहीं अभी ज्वाइन करा है कि नहीं भाभी जी ने। ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि भोजन से जीवन चलता है, ये जो जड़ प्राण है इनसे मैं जीवित रहता हूँ। तो ऐसी मान्यता टूटेगी। ऐसी माने जिनको क्षयिक लाभ क्यों प्रकट हुआ है उनको, कि कर्म की इच्छा से इनको वस्तु स्वरूप के ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा आत्मा में लीन हो गया, स्वयं का स्वयं को लाभ हो गया। ऐसे केवल ज्ञानी जीवों को क्षयिक लाभ की प्राप्ति होती है। अतः कबला हार की ये हो गया। फिर संपूर्ण भोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाले सातिशय भोग क्षयिक भोग है। इसी से पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, पद कमल रचना, सुगंधित शीत वायु आदि अतिशय होते हैं। मैंने बताया ना, भोग अंतराय कर्म का उदय, वो चीज घर में रखी है लेकिन फिर भी नहीं भोग पाते। आज यही दुर्दशा है सब जीवों की, है ना? जिनके घर में जो गरीब हैं उनको भोगने को नहीं है, और जिनके पास खूब भोग है वो खा नहीं सकते। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी हाई का है, कोई बीपी लो का है। आज कौन बता रहा था मेरे को ड्राई फ्रूट्स का, हाँ बादाम खा लिए, बादाम खाने से क्या हुआ कि बीपी हाई हो गया। बताओ, घर में मैंने कभी कहते, कभी ऐसा समय था कि बचपन में देखने को नहीं थे काजू बादाम क्या होते हैं, और आज काजू बादाम है तो खाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। किस कारण भैया? भैया पूर्व में हमने किसी के भोग में अंतराय डाला है, भैया आज कह रहे कि भोग अंतराय कर्म के उदय से वस्तु होती है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। हमने स्वयं ही ऐसा कोई रोग भी उत्पन्न जो हुआ है वो क्यों हुआ है कि हमारे ही ये विषय भोग की तीव्र आसक्ति के परिणाम से। वर्तमान में रोग का मुख्य कारण यही बताए, न्याय नीति अवक्ष तो है ही, है ना? तीव्र विषय आसक्ति ये मुख्य रोग का कारण है। तो ऐसे जो अरिहंत भगवान है, उन्होंने भोगांतराय के नाश से उन्होंने ये चिंतन किया कि पर द्रव्यों के भोगने से ना तो आज तक किसी को शांति मिली है और ना ही कभी मिलेगी। पर द्रव्य, दूसरा मैं पर द्रव्य को भोग सकता ही नहीं है। सबसे बड़ी मान्यता तो यही है कि मैं इसको खाता हूँ, मैं इसको भोगता हूँ, चाहे भोग हो और चाहे उपभोग हो। भोग और उपभोग में क्या अंतर होता है? भोग माने कि जो एक बार भोगा जाए, और उपभोग माने कि जो बार बार भोगा जाए। भोग में किसका एग्जांपल लेते हैं अपन?
भोजन आदि का एक बार, जैसे कहते हैं ना भगवान का भोग लगता है। अन्य मतों में, हिंदू मान्यता में भोग कहते हैं ना, भोग माने जो एक बार भोगा जाए, और उपभोग माने जैसे कपड़े वगैरह है या घर है, तो हम ये तो है नहीं कि एक ही दिन यूज करके फेंक देते हैं, उसको बार बार यूज करते हैं, तो ये सब वस्तुएं कहलाती हैं उपभोग। तो अज्ञानी की ये मान्यता है कि मैं पर द्रव्यों को भोगता हूँ, मैं पर द्रव्यों का उपभोग करता हूँ, इसलिए उसकी निरंतर सुखी होने की दृष्टि भी पर द्रव्यों पे आश्रित रहती है। कहीं सुखी होने के लिए बस पर की तरफ ही देखते रहते हैं अपन, भिखारियों की तरह, यहाँ से सुख आएगा, यहाँ से सुख आएगा, दीवारों में से सुख आएगा, शीशे में से सुख आएगा, छत में से सुख आएगा, लेकिन सुख कहाँ पर है। अब लोग आजकल जैसे बोर हो रहे हैं, कैसे तरस रहे हैं सुखी होने के लिए, पार्क में चले जाएं, किसी के घर पर मिल जाए, अरे उनसे पूछो भी हम वहां सुख मिलेगा क्या, अगर वहां सुख होता तो आप सुखी क्यों नहीं हो गए। और घर में दुख है क्या, लोग कितने बेचैन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कि ये कैद में बैठे हुए हैं, और उनको ये नहीं पता कि अनादि काल से हम मोह की कैद में ही बैठे हुए हैं। जब अपन घूम रहे थे, फिर रहे थे, माने स्वतंत्र थे, स्वतंत्र माने आज लॉकडाउन माने परतंत्रता लग रही है, और लॉकडाउन खुलना माने स्वतंत्रता लग रही है, पर ये नहीं पता कि स्वतंत्रता में भी अपन परतंत्र ही हैं। हमारी मिथ्या मान्यता है तो सुखी हो जाते यदि घूमने फिरने से। पुरुष वर्ग को लग रहा होगा कि अपन खाली बैठे बैठे बोर हो गए, घर के बाहर काम करने जाए, पहले तुम ही तो रोते थे कितना काम करना पड़ता है, फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, अब तो तुम्हें फुर्सत मिल रही है, तो घर बैठे बैठे दुखी हो गए। महिलाएं पहले कहते थे हम हमें फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। अब बहुत सी लेडीज देखो सबके साथ काम की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों के तो काम वाली बाई भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, वो कह रहे हैं लेकिन जिनको घूमने फिरने की आदत थी वो ये रो रही है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने सुख किसमें माना है, किसी ने घूमने में सुख माना है, किसी ने मॉल में सुख माना है, किसी कोई रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा है तो इसलिए दुखी हो रहा है। और हमारे भगवान देखो क्या कह रहे हैं, भोग अंतराय कर्म नाश हो गया, उपभोग अंतराय कर्म का संपूर्ण नाश हो गया। कौन सी दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से नाश हुआ होगा। देखो यद्यपि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, माने भगवान के सात्य से भोग वहां पर प्रकट होते हैं, ये भी सिर्फ व्यवहार से कहा जा रहा है। माने भगवान को कोई खुश कोई नहीं हो रहा है कि हाँ मेरी पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधोदक वृष्टि हो रही है, ये तो बाहरी जीवों को ना बहिरंग से महिमा आती है। तो यहाँ पर इसलिए छाए करे कि जिनको वस्तुओं की जरूरत नहीं है, और वहां पर रात दिन वर्षा हो रही है, गंधोदक वृष्टि हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है। आजकल लोग ऐसे ऐसे मैसेज लगा रहे हैं ना, हे भगवान खुशी की बारिश कर दो। स्टेटस पढ़ते हैं ना लोगों की तो बड़ी बड़ी हंसी आती है, बड़े दुख में भगवान ही भगवान मचा रखा है सबने। और जब सुख था ऐसे ऐसे कहते थे लोग, होंगे पापी जो जाएंगे मंदिर, हमने कौन से पाप किए हैं, हमारा तो सब कुछ भरा पूरा है, तो जिनके पाप का उदय होता है ना वो मंदिर जाते हैं। अब क्या हुआ भैया, अब क्यों भगवान भगवान मचा रखा है सबने, सबके स्टेटस देख लो आजकल, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान ऐसा कर देना। तो भगवान यदि अन्य मतियों की तरह होते, सारा इसका कच्चा चिट्ठा खोल देते, देख अपने पूरे करतूत। सही बात है, क्योंकि अभी भी यदि भगवान सशर्त कहे ना, ठीक है मैं तुम्हारी सारी महामारी दूर कर रहा हूँ, तो मेरी ये शर्त मानो, एक भी शर्त मानने को स्वीकार नहीं होगा। हाँ, वो बताएंगे भाई तुम्हारे रोग का कारण ये है, अब तुम नियम लो कि तुम ये कार्य नहीं करोगे, एक भी तैयार नहीं होगा ना, मर के भी अपन वही कार्य करना चाहेंगे। जान मुझ के अंध बने हैं आंखन बांधी पाठी, ये ऊपरी ऊपरी भगवान भगवान चल रहा है, अंतरंग में कोई किसी को भगवान नहीं चाहिए। सब अपना अंतरंग टटोल के देखें को, ऐसा नहीं है, सब तरह के जीव हैं, बहुत से जीव अंतरंग से भावना भी बाहर है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब पाप के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पुष्प वृष्टि गंधोदक वृष्टि का एग्जाम्पल दिया है, ये भी व्यवहार की अपेक्षा ही दिया है, वास्तव में तो वो अपने स्वरूप का, अपने आनंद का ही भोग कर रहे हैं। 95 पेज पर देखिए, ये तो पता होंगे ना सबको, पुष्प वृष्टि तो पता ही है ना।
गंधोदक वृष्टि के गंधोदक माने ऐसा नहीं सोचना कि भगवान का कोई प्रक्षाल हो के, गंधोदक माने खुश माने गंध, गंध जैसे परफ्यूम आदि होती है ना, ऐसे शरण में सहज भी ऐसी सुगंध सुगंध हाँ गंध वाले पानी की वृष्टि होती रहती है। और कमलों पद कमल रचना, भगवान के जो चरण होते हैं उसके नीचे स्वर्ण कमलों की रचना स्वयं भी उनके पुण्य के योग से होती है। और सुगंधित शीतल वायु, आजकल हो रहा है ना कि जब बारिश का मौसम नहीं है तो बारिश होती है, और जब जरूरत होती है तब होती नहीं है। ये सब क्या होता है कि असमय पर वर्षा, ये सब पूर्व पाप के ही उदय है। लेकिन जहां पर भगवान का समर्पण होता है, केवली विहार करते हैं, माने वहां 100 योजन तक ना कोई रोग मरी दुर्भिक्ष आदि नहीं होते हैं, और शीतल सुगंधित वायु बहती है वहां पर। ना तो आंधी तूफान होता है और ना इतनी गर्मी होती है कि लोग उमस से मर जाए। ऐसा ही देखो, उधर भगवान का प्रताप होता है, इधर जीवों का पुण्य का योग होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कहते हैं ना, भव्य जीवों के भाग्य से ही तो भगवान होते हैं। उधर भगवान अपन सारा उस पे भगवान पे आरोप आ जाता है कि भगवान ने ऐसा किया। वास्तव में भगवान ऐसा कुछ करते धरते नहीं है। 95 पेज नंबर पर अपन देखते हैं, समस्त उपभोग अंतराय के नाश से उत्पन्न होने वाला सात्य से उपभोग छायक उपभोग है। इसी से सिंहासन, छत्रतय, चमर, अशोक वृक्ष, महामंडल, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभी आदि होते हैं। समस्त वीर्य अंतराय के अत्यंत क्षय से प्रकट होने वाला अनंत छायक वीर्य प्रकट होता है। इसमें दो भाव के बारे में बताया है, एक छायक उपभोग और एक छायक वीर्य। छायक उपभोग माने यहाँ पर क्या क्या बताया, देखो भोग में तो बताया कि पुष्प वृष्टि, एक बार पुष्प बरस गए, दूसरी बार दूसरे पुष्प बरसेंगे, एक बार जो गंधोदक वृष्टि हो गई, दूसरी बार दूसरी गंधोदक वृष्टि हो गई। लेकिन उपभोग में सिंहासन, जैसे भगवान समावसान विराजमान है, सिंहासन तो जितनी देर उस समावसान में रहेंगे, उसकी भी टाइम लिमिट होती है। आवाज नहीं आ रही, सिंहासन तो सिंहासन को सिंहासन पर देखो, एक अपेक्षा ऐसी भी कही जाती है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भारी। आवाज नहीं आ रही। अब माइक आपका खराब हो रहा है आज। सबको हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ जी, आवाज कट रही है। आज बारिश आ रही है ना, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं तो सोच रही थी इतनी देर भी आज मैंने जो देखो क्लास स्टार्ट की थी इसलिए पहले ही बता दिया था, आज हमारे फोन के सुबह से ही नेटवर्क नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और मैं दूसरे फोन भी लेके बैठती तो इसी के सभी के फोन में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस है। आज जितनी चलेगी क्लास अपन उतना लेंगे। देशना, हाँ भाई देश, हाँ मेरे ख्याल से आज है ना स्वाध्याय में अंदर बैठे हो, थोड़ा कल की तरह बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर ही बैठी हूँ भाई साहब। अच्छा, प्रॉब्लम है ये। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सब श्रुति वगैरह के फोन में भी नहीं चल रहा है, रुक रुक के ही चल रहा है। थोड़ा सा और बाहर की तरफ कोशिश करके देख लो। चलो देखती हूँ। अब बेटा ये उठाना टेबल आपका है क्या? चलो पहले अभी बेटा, अभी मैं इसी को देखती हूँ क्योंकि मुझे आपके फोन पे भी बिलीव नहीं है ज्यादा। तो आपका चल रहा है? हाँ अभी रहने दो ऐसे। हाँ मैंने सोचा तो था उधर के पीछे की साइड। बोल दिया मैंने, बहुत अच्छा नेट आएगा। तुम अभी यहीं बैठ जाओ, फिर अगर कर देना अगर प्रॉब्लम हो बाद में नहीं होगा। वो भी चलने देना, इसको बंद मत करना। बेटा ताई जी के से नहीं होता, हम पहले कर चुके हैं क्लास।
चल रहा है ना उतना अपन देखते हैं, ठीक है। हेलो, अब आ रही है क्या आवाज अभी? जी भाभी जी, आप ले लीजिए क्लास। मैं हाँ जी आ रही है। पीडीएफ नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही लेती हूँ, ठीक है। जी अपन ठीक है। उपभोग अंतराय के बारे में पढ़ रहे थे कि जो सिंहासन है, 3 छत्र होते हैं भगवान के ऊपर, चमर होते हैं, अशोक वृक्ष होता है ना, 64 चमर ढुलते हैं, अशोक वृक्ष होता है, भामंडल होता है। हाँ, भाभी जी कह रही है कि उनके मान के लिए लगाते होंगे। तो मान का नहीं, बहुमान। मान और बहुमान में बहुत अंतर है। हाँ, माने भगवान नहीं कहते हैं कि तुम मेरी ऐसे मेरे ऊपर छत्र ढो, मेरे ऊपर चमर करो, ऐसे कोई नहीं कहता। हाँ भाई साहब, उसे आप ज्वाइन कर दो, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपके फोन से हो जाए। नहीं नहीं, आप अपना चलने दो, आवाज बंद कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो इसमें कोई देखो, ज्ञानी जीव मान चाहता है, सॉरी ज्ञानी नहीं, अज्ञानी, सम्मान चाहता है। सम्मान के भूखे उन्हें सम्मान मिलता ही नहीं है, ये नियम है। और जो सम्मान चाहते नहीं है उनको सहज ही सम्मान मिलता है। जिनमें गुण नहीं होते हैं वो कहते फिरते मेरी पूजा करो, मैं अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन वास्तव में जिनमें गुण होते हैं वो किसी से कहते ही नहीं है। कहते सूरज कहाँ कहाँ पे कहता फिरता है कि मैं चमकीला हूँ, है मेरी तारीफ की जाए। तो वास्तव में भगवान को, माने भगवान तो ऐसी पदवी को प्राप्त हुए, उन्होंने 3 लोक में ऐसा उत्तम कार्य करा है। अपन कहते हैं ना महान है, तो जो महान कार्य को करे वो कहलाते हैं महान। हमें क्या लगता है, हमने खाना बना लिया तो बहुत महान कार्य कर दिया, मोबाइल चलाना आ गया तो बहुत महान कार्य कर दिया, कोई बड़ी फैक्ट्री आदि डाल ली तो बड़ा महान कार्य कर दिया, सीए आदि कर ली, डॉक्टर बन गए तो महान कार्य कर दिया। ये महान कार्य नहीं है। महान कार्य तो वो है कि जिसके लिए जगत के जीव तरसते हैं और कर नहीं पाते हैं, परम पुरुषार्थ पूर्वक जो होते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है ना कि उनको 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी। क्या क्या? एक तो उनको पिताजी को केवल ज्ञान हुआ है, और क्या मिली थी? पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, और तीसरी चक्र रतन घर में उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले भरत जी कहाँ गए होंगे? देखो, हमें चाहिए तो भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन महापुरुषों की दृष्टि में मुख्य क्या होता है। माने यहाँ पर उतना वैभव नहीं है तो आसक्ति कितनी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजन करने गए थे। क्यों गए होंगे? तो बहुत अच्छा जो प्रसंग आता है ना कहानी में, कि जो केवल ज्ञान की प्राप्ति है वो परम पुरुषार्थ का फल है। पुत्र उत्पन्न होना, चक्ररत्न की प्राप्ति होना, ये कौन सा बड़ा कार्य है? ये तो तिरंज भी कर देते हैं, बाल बच्चे तो तिरंज के भी हो जाते हैं। तो मैंने कौन सा महान कार्य कर दिया पुत्र उत्पन्न करके? पुत्र रत्न की प्राप्ति, कि भाई वो तो हीन पुरुषार्थ का कार्य है, और केवल ज्ञान प्राप्ति वो परम पुरुषार्थ का कार्य है। इसलिए सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजन करने गए थे। समझ में आता है? और इससे भी पता चलता है कि पुण्यशाली, जो अपन कहते हैं ना पुण्यशाली पुण्यशाली, वास्तव में ये हीन पुरुषार्थी जी पुण्यशाली होते ही नहीं है। ये जो उत्कृष्ट जो पद बताए हैं ना, वो भी किन जीवों को मिलते हैं? चक्रवर्ती की भी एक निधि की कहते हैं ना 4-4 हजार देव सेवा करते हैं, और चक्रवर्ती भी कहाँ पे सेवा करता है? फिर वो भगवान की सेवा करता है। तो भगवान ने ऐसा चाहा नहीं था कि कोई उन्होंने लोगों को सम्मान दिया था, उनको स्वयं सम्मान मिल रहा है। हम कहते हैं ना, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें स्वयं अपने आप ही बैक होकर वापस आती है। हमने किसी को गाली दी तो हमें क्या मिलेगी? गाली मिलेगी। हमने किसी को दान दिया, हमने किसी की हेल्प करी, तो क्या होगा? ये देखो, ये सहज ही है। जो जगत का व्यवहार है ना, ये ऐसा ही है। व्यवहार जो होता है ना, वो एक तरफा नहीं चलता है। निश्चय तो एक तरफा चलता है, व्यवहार एक तरफा नहीं चलता है। इससे लोक में भी होते हैं ना, रिश्ते होते हैं। आप हमारी करोगे तो हम आपकी करेंगे, हम आपकी नहीं करेंगे तो आप हमारी कैसे करोगे? होता है कि नहीं? आप ही तो कहते हो आप रखोगे भाभी जी आना जाना तो ही तो हम आएंगे। हम आते रहे आपके घर पे, आप तो आते नहीं, तो नाराज हो जाते हैं कि नहीं? अब नहीं आएंगे, पहले आप ही आना हमारे घर पे। ऐसा ही है। तो बात ये चल रही थी कि भगवान चाहते नहीं है, सहज ही उन्होंने ऐसे परम शुद्धात्मा को सम्मान दिया है,
जिसको अपने आत्मा की महिमा आती है ना, उसे जगत की सब जीवों की महिमा आती है। और जो अपने स्वयं को सम्मान देता है ना, वो जगत के जीवों को भी सम्मान देता है वास्तव। ऐसे हमारे अरविंद भगवान हैं जिनको भोग अंतराय कर्म का नाश होने से, उपभोग अंतराय कर्म के नाश होने से छायिक उपभोग प्रकट हुआ है, छायिक वीर्य प्रकट हुआ है। देखो वस्तु सारी है वहां पर। आज क्या हो रहा है कि वस्तु मिल भी जाए लेकिन शक्ति नहीं आज जीव की भोगने। देखो चक्रवर्ती आदि होते हैं ना, उनको भोजन मिला है लेकिन उसको भोगने की पावर भी मिलती है महापुरुषों को। मैंने बताया था ना, चक्रवर्ती का एक ग्रास इतना हैवी होता है कि चक्रवर्ती की सेना को एक ग्रास, एक टुकड़ा पूरी चक्रवर्ती की सेना को खिलाया जाए तो लूज मोशन लग जाए, उसे झेल नहीं पाएगी। उस माने उसको झेलने की पावर। अब मानो हमारे ऊपर भैया छत्र ढोलने लगे, सिंहासन लगने लगे, हमारी पूजा करने लगे, हमसे वो भी नहीं झेलेगा। अज्ञानी ना तो पुण्य का उदय झेल सकता है ना पाप का उदय झेल सकता है। जो पुण्य का, जिसमें पाप का उदय झेलने की ताकत होती है वही पुण्य का उदय भी झेल सकता है। जिसमें पुण्य का उदय झेलने की ताकत होती है वही पाप का उदय झेल सकता है। हाँ बेटा, अजी पुण्य का उदय भी झेलना पड़ता है। और क्या, पुण्य उदय भी तो झेलना पड़ता है। पुण्य के उदय में भी लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। फूला नहीं समाता, ये पुण्य में भी इठलाता डोलता है। कुछ पुण्य के उदय को झेल लेते हैं लेकिन पाप में वैसे हो जाते हैं विचलित। सही, तो हमने कहा ना दोनों में समता। वास्तव में जो ज्ञानी जीव होता है ना, वो दोनों में समता भाव रखता है। हाँ, ज्ञानी दोनों में रखते हैं। पाप का उदय, पुण्य के उदय में इठलाता नहीं है और पाप के उदय में रोने धोने नहीं बैठता है। ऐसा तो मैं बताना चाह रही हूँ कि भगवान को वीरांतराय कर्म के क्षय से छायिक वीर्य प्रकट हुआ है। सपोज करो हमको सब, देखो 4 खबरें आ रही हैं, तुम हमारे हृदय दहले हुए लोगों के हैं 4 खबर सुन के हमारे कितनी दहशत बैठती जा रही है लोगों की। और जब पूरे अनंत जीवों की खबर आएगी, और अनंत नहीं अनंत 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 वहां मर रहे हैं, अनंत वहां मर रहे हैं, कैसे तड़फ रहे हैं। माने जानने देखने की पावर भी चाहिए। जैसे वीडियो आती है ना, तो बहुत लोग कहते हैं हमसे नहीं देखी जा रही, हमें मत दिखाओ, हमें मत दिखाओ। देखी नहीं जाती अपने से। इसलिए भगवान को ऐसा अनंत वीर्य भी साथ में प्रकट हुआ है, तो जो अनंत सुख प्रकट हुआ है, उनको अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, उसको झेलने की पावर। इसलिए अनंत ज्ञान, जब वो वीतरागी हो जाते हैं ना, जब अनंत वीर्य प्रकट होता है। ऐसा देखो, ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि अपने को देखो स्वाध्याय का फल यही होना चाहिए। अपन देखो, अगर हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा। इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है ना, बहुत लोग बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं इस समय। वास्तव में कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, सब अपनी अपनी आयु को लेकर आए हैं और अपनी अपनी आयु को लेकर जा रहे हैं। हमने पहली बार कह दिया कि जैन धर्म का सिद्धांत है कि अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई अल्प आयु में जा रहा है तो वो अल्प आयु लेकर आया है, कोई दीर्घ आयु में जा रहा है तो वो दीर्घ आयु लेकर जा रहा है। भगवान क्यों नहीं विचलित हो रहा है? कि उनको सारा कुछ प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, उसका पूर्व कर्म भी और उसका भावी कर्म भी। अनंत काल पहले जान ली, बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। तो आप सपोज करो 12 वर्ष के अकाल वाली वीडियो तो सबने देख रखी है ना, हमने पाठशाला में तो दिखाई है। जूम पे जिनने नहीं देखी हो, यूट्यूब से सर्च कर लेना, 3 पार्ट है उसके, निर्गम थोका मार्ग के नाम से। 1 2 3 ऐसे 3 पार्टों में वो पूरी हुई है। तो आप सपोज करो 12 वर्ष अकाल पढ़ना माने क्या। वैसे देखो अकाल नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। जैसे आप कह रहे थे ना अकाल मरण होता है, क्या अकाल मरण होता है। अब आजकल लोग कह रहे हैं कि अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। तो अकाल माने क्या? काल कभी खत्म होता है क्या? कभी बिना काल आता है क्या? जो काल तो भैया काल है, काल का कोई अकाल है तो हमारी दृष्टि से हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम अच्छा चाहते थे, हमने इसलिए अकाल कह दिया। सुव्यवस्थित बारिश होती रहे, सुव्यवस्थित जगत की व्यवस्थाएं चलती रहे, तो हम उसको सुकाल बोलते हैं। वास्तव में देखो ज्ञानी जीव उस समय भी थे और अज्ञानी भी थे। अज्ञानियों का क्या हुआ? पतन हुआ। और ज्ञानियों का क्या हुआ कि वो उस समय भी धर्म से विचलित नहीं हुए
और उसी का फल है कि आज हम तक धर्म प्रभावित, माने धर्म की धारा आज तक प्रभावित हो रही है। समझ में आ रहा है ना? अब देखना मतलब कैसी कैसी कंडीशन हुई थी जब अकाल वाली, जब आप देखोगे ना 12, शायद अकाल की रेखा उस कहानी का नाम है, उसकी कॉमिक्स भी है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई थी। आप सपोज करो कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होना माने क्या, कैसे कैसे उसमें लोगों ने पेट, माने किसी को भूख लग रही है और एक मुनिराज सामने से भोजन करके आ रहे हैं, तो एक भिखारी को भूख लगी है तो वो मुनिराज का पेट फाड़ के उनके शरीर में से दाने बीन रहे हैं, भोजन बीन रहे हैं, और साथ साथ उनका मांस भी भक्षण कर रहे हैं। कैसी स्थिति हुई होगी उस समय। लेकिन उस अकाल की स्थिति में भी धर्मात्माओं ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। खूब देखो, इस समय सब चीज की जरूरत है, निश्चय धर्म भी अपना और व्यवहार धर्म दोनों के संतुलन की जरूरत है। कोई मात्र निश्चय को ही विचार करके परोपकार की दृष्टि नहीं रखे। आज बहुत जरूरत है। मैंने उस समय जो जैन सेठ हुआ करते थे ना, सबने अपने भंडार खो दिए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा हमारा परिवार खाएगा, हम अपने परिवार के लिए सेफ्टी अपने लिए 12 साल के लिए करके रख लें। मैंने 12 साल बीतने के बाद भी जिनकी आयु थी वो जिंदा बचे। ऐसा नहीं कि सारे मरण को प्राप्त हो गए। जिनकी आयु थी 12, अब सपोज करो 12 साल अकाल पड़ने के बाद भी, इससे पता चलता है मुझे आयु 6 से मरण हो, या बात जिनवर ने 12 वर्ष में कितनों की रोटी पता नहीं 1 हफ्ते में मिली होगी, 2 महीने में मिली होगी। असाता कर्म भी चला है और आयु क्रम भी बची रही, भोजन भी नहीं मिला। जो आयु क्रम की हमारे जेठ भी हॉस्पिटल गए, जिठानी भी गई, उनका बेटा भी गया, जेठ निकल गए और वो सब सही हो गए। वही कह रही हूँ ना, जिसकी आयु आई है। वैसे तो देखो हमने पहले भी कहा था कि जो बच भी गए, वास्तव में देखो मृत्यु से कौन जीवित रह सकता है बताओ। जैसे हमारे ना अभी 2-3 दिन पहले वो ढोलक वाले भैया आए थे ना, तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। कोई कोई ना इतनी अच्छी बात कह रहे थे वो लग जाती है। कह रहे थे वैक्सीन लगवाने वाले अपने आप को सोच रहे हैं कि हम अजर अमर हो गए। ये पूछो, वैसे कहते हैं भाभी जी आप तो जैन हो, आपके धर्म में ऐसा कहीं लिखा है कि वैक्सीन लगवाने से अजर अमर हो जाते हैं? मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की कोई वैक्सीन इस जीव को, इस देह को अजर अमर नहीं बना सकती। तो मैं अजर अमर हूँ। ऐसी भगवान की परम औषधि है, ऐसी रूपी ऐसी वैक्सीन है कि वही हमें अजर अमर बना सकती है। तो इस भ्रम में मत रहना कि हम तो बच गए, हम बहुत पुण्यशाली हैं। मैंने इसी चीज को लेकर आज मैसेज भेजा था। बहुत लोगों को ना अपने आप पे बहुत ईगो हो रही है अपने पुण्य को लेकर। ये पुण्य पे इतराना मत। हाँ, तो तीर्थंकर मरण से नहीं बच पाए तो हम क्या चीज है भैया। और बेचारे जो मरण को प्राप्त हो रहे हैं वो सारे पाप परिणाम वाले। हमने कहा था ना, पाप परिणाम से जीव पापी होता है। वो अल्प आयु में जा रहे हैं तो वो सब पापी हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्व में उन्होंने कुछ, और ऐसे भी जीव हमने बताया था ना कि इतनी कंडीशन में भी हॉस्पिटल में सांस नहीं आ रही है फिर भी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, ऐसे भी जीव है। समाधि मरण पूर्वक है ये वास्तव में देखा जाए तो, शांत परिणामों से देह करता। हमें क्या लगता है कि देखो आज ही एक और आई थी व्हाट्सएप पे, एक बहुत अच्छी कहानी आई थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि वो माने महापुरुष की है, किसी की मुझे नाम याद नहीं है, कि कोई मंत्री थे। अब राजा ने उनको फांसी की सजा सुनाई कि आज आपको शाम को 6 बजे मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री को पता ही नहीं था, उसके घर पे, मंत्री के घर में उस दिन जन्मदिन मनाया जा रहा। तो तुरंत जो राजा के सैनिक थे वो आए कि आज राजा ने 6 बजे शाम को आपको बुलाया है और आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री ने सुना, अच्छा ठीक है, तो वापस उसी काम में लग गए। जन्मदिन सेलिब्रेशन हो रही थी उनकी, जन्मदिन की बधाइयां हो रही थी। तो घर वालों को पता लगा कि ये सैनिक क्यों आए थे। सब बिल्कुल माइक म्यूजिक सब बंद, जो ढोल नगाड़े बज रहे थे सब बंद। क्या हुआ? तो मंत्री कहते हैं क्या हुआ, अभी तो 2 ही बजे है ना, अभी तो मैं 6 बजे मरने, 6 बजे फांसी होगी ना, तो अभी तो मेरे पास 4-5 घंटे है ना, जितने दिन बचे हैं तो उतने दिन तो कम से कम भेद विज्ञान पूर्वक जिए, शांति पूर्वक जिए। एक बार हमने बताया था ना, गुरुदेव कहते थे कि एक दिन भी जी, आत्मा बन के जी।
पहले से मर के जी रहा है, क्योंकि बताया था ना ये चलता फिरता मुर्दा है। तो पहले से जब अपने को दे मैं स्त्री, मैं पुरुष है, मैं बालक, मैं बच्चा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सैनिक ने बताया कि भैया हमें तो मृत्यु दंड की सूचना देने के बाद भी उसके घर पे तो अब भी शहनाई बज रही है। कि अच्छा, राजा से रहा नहीं गया कि हम जाकर देखते हैं कि ऐसा कौन वीर है कि मृत्यु की सूचना मिलने के बाद भी 4-5 घंटे कह रहा है कि 4-5 घंटे अभी तो मैं शांति से जी लूं, जितने दिन है शांत भेद विज्ञान पूर्वक जियो। राजा आया, उन्होंने तो देखा, वो तो सोच रहा था यहाँ पर सब रो रहे होंगे, धो रहे होंगे। हाँ तो पूरा फिर मंत्री से पूछा गया कि भाई तुम्हें पता है ना 6 बजे फांसी। हाँ, फांसी माने आपको पता है ना, फांसी माने क्या होता है कि हाँ फांसी, रस्सी टांग होगी और मैं मर जाऊंगा, इसका नाम फांसी है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होगी, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब राजा आए थे तब 2 घंटे शेष थे, तो भैया अभी तो 2 घंटे शेष है ना, तो 2 घंटे तो अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूं ना। तो मैं 2 घंटे रो रो के आर्त रोत ध्यान करके अपनी दुर्गति क्यों करूं? दूसरा पता है वो मंत्री बहुत अच्छी बात कहता है कि मरण की सूचना माने क्या? मरण की सूचना माने क्या? कि इसमें एक चीज और छिपी हुई है कि नए जन्म की सूचना। मरण की कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्यों मना रहे हो भैया? वो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर कहीं पर मेरा मरण भी तो हुआ होगा, तो मरण दिन माने वो आगामी नए जन्मदिन की भी तो सूचना दे रहा है। ये मेरा शरीर सड़ा गला पुराना हो गया है। अब यहाँ पर आप मरण दिन मना रहे हो, लेकिन तुरंत कहीं पर मेरा जन्मदिन भी तो मनेगा ना। राजा को समझ में आया, ज्ञानी मंत्री मेरा, मैं इसको व्यर्थ में फांसी दे रहा हूँ कि भैया तुम्हारी फांसी की सजा मौत की जाती है। चाची हाँ बेटा, सिर्फ मतलब फिर पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले? ना पॉजिटिव लो ना नेगेटिव लो। यहाँ तो जिनवाणी, बहुत लोग कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। जिनवाणी कहती है नेगेटिव भी सोचे तो क्या दिक्कत है? नेगेटिव सोच माने आप ऐसा मत सोचना, ठीक है वो लोग भय से दहशत ना फैले, इसलिए है। मैं तो कहती हूँ क्या, देखो लोग कह रहे हैं 12 वर्ष होगा, जो भी होगा, तो पूरा लास्ट स्टेज सोच के रखो ना, मरेंगे ना। हमारे आगे हम पुत्र का वियोग भी देख सकते हैं, पति का देख सकते हैं, माता पिता का देख सकते हैं, सारी चीज के लिए तैयार होके बैठो ना पूरा। अब देखो आप पॉजिटिव सोच करके बैठो कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोरोना नहीं होगा, हमें कोरोना नहीं होगा। देखो भेद विज्ञान की दृष्टि से सोचो तो बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। वस्तु स्वरूप के बिना पॉजिटिव सोच हो ही नहीं सकती। वो पता है झूठी वो होती है, झूठी सांत्वना। जो ये मैसेज आ रहे हैं ना लोगों के, हाँ लोग ना ऐसे ऐसे कि भाई ऐसी पॉजिटिव सोच जागृत करो, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इतने लोग है ना, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। लेकिन लोग क्या मूर्ख है क्या? आजकल मोबाइल किसको मूर्ख बना सकते हैं क्या हम? मैसेज मत करो, मरण की सूचनाएं मत दो, तुमसे पहले तो पहले वो खोल के देख लेगा मोबाइल में जिससे तुम छिपा रहे हो। भैया परेशानियों को झेलने की ताकत पैदा करो, संता भाव से सहने की, और वो बिना तत्व ज्ञान के कभी नहीं आ सकती, ये नियम है। समझ में आ रहा है ना? तो पॉजिटिव जिनवाणी के हिसाब से पॉजिटिव सोच अलग होती है। तो लोग कह रहे हैं ना पॉजिटिव सोच, तो पॉजिटिव सोचो। हम टेस्टिंग कराने जा रहे हैं ना, ये सोचो कि हमारी तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, और पॉजिटिव आ गई तो क्या करोगे? पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तब क्या करोगे? कि हमने तो भी पॉजिटिव सोच रखी थी, हमारी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। अरे ये तैयार रहो कि चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बीमारी होगी वो भी मेरे ज्ञान में झलकेगी, निरोगता होगी वो भी मेरे ज्ञान में झलकेगी। समझ में आ रहा है ना? वीतरागी भव अपन पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अगर हमारे पुण्य में ज्यादा जोर होगा तो हमें कोरोना होगा ही। ये भी तो हो सकता है कि हमारा पुण्य भी तो आगे आता है। हाँ ऐसा भी है। हमने बताया ना 12 वर्ष का अकाल पड़ने के बावजूद भी लोग जिंदा बच गए। हाँ। और ऐसे भी लोग थे कि 12 वर्ष के अकाल में भी उन्होंने अपने नियम संयम भंग नहीं किए। जैसे भी मतलब उनको पूरे धर्म की रक्षा के लिए जहां पर भी अनुकूल रहा वहां पर वो रहे।
तो ये अपना भी होता है, और उस समय कुछ ऐसे भी होंगे कि समाधि मरणासन हो गए वो उस समय में। तो ऐसा भी होता है पूर्व में, देखो जितनी आयु है अपना उदय है, उदय प्रमाण ही होगा, ये मान के चलो कि मेरे उदय से ज्यादा मेरे साथ कुछ भी घटित होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको झूठी सांत्वना भी नहीं दे रही कि भाई कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, स्वीकार करो ना सत्य को। सही बात है, दुर्भिक्ष है तो स्वीकार करो, मरी फैली हुई है तो स्वीकार करो, विचारो फिर भाई जगत का स्वरूप। हाँ, मरी कहाँ पर सही बात है, मरी को मैं मानेंगे तो फिर मरेंगे ही मरी ही फैलेगी है। अनादिकाल से इसलिए मरते आ रहे हैं कि जो मरा हुआ था ना उसमें मैं पना करा था, इसलिए मरी रोग होता है। मैं अजर अमर तत्व उसको जाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं, आज नहीं तो कल मरना तो सबको ही है। हमें क्या लगता है 90 वर्ष का, जो पता है बुजुर्गों की डेथ हो रही है ना, तो कहते हैं कोई बात नहीं है, आजकल ऐसा भी हो रहा है, बुजुर्ग के बेचारे की डेथ की खबर आती है, कोई बात नहीं है। पहले पूछते जवान था कि बुजुर्ग था, कहते बुजुर्ग है तो कोई बात नहीं है, और जवान है तो बहुत दुख हुआ, हृदय विदारक घटना। हमें हमारी दृष्टि में लग रहा है ना वो पहले चला गया, वो बाद में चला गया, सब अपनी अपनी आयु से गए। वास्तव में देखो, बुजुर्ग गया चाहे बालक गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने बताया था वृद्ध माने कौन, भले ही युवा गया है, तत्व ज्ञान पूर्वक गया है, आराधना करते 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 गया है, वो वास्तव में वृद्ध है। समझ में आ रहा है? अब कोई 90 साल का बुजुर्ग गया है, पता है आपको, वो बिना धर्म के गया है, तो वो बेचारा है वास्तव में। तो है, हमें उसका खेद बरतना चाहिए कि बताओ मनुष्य पर्याय के, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को उसने व्यर्थ ऐसे ही बिता दिया अपना। और कोई मानो कम उम्र का बच्चा गया है कि देखो भैया जितनी उम्र मिली थी तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जी के गया बंदा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम बेचारा किसको कहते हैं? विचार करें, वो ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में कितना अंतर होता है। जैसे वो कहते हैं ना, एक होता है तोता और एक होता है कबूतर। तोते को सोने के पिंजरे में रखा जाए और काजू बादाम पिस्ता सब कुछ खिलाया जाए, फिर उसको जरा सा भी दरवाजा खोला दिखेगा ना, तुरंत फुर्र रोलेगा वो। और कबूतर को सड़े गले पिंजरे में रखा जाए, बासी उसको बदबूदार भोजन दिया जाए, फिर भी वो वहीं मरेगा। खुला भी छोड़ दो पिंजरा क्या, पिंजरे से बाहर भी रख दो उसको। ऐसी हमारी आपकी अगर दृष्टि बनी हुई है ना, है साक्षात दिख रहा है कि यहाँ है क्या, और फिर भी हम यहीं रमे जमे हुए हैं। बताओ किसने बांध रखा है ना, कौन से पिंजरे में अपन बैठे हुए हैं, कि मोह के पिंजरे में बैठे हुए हैं अपन। आज सच कह रही मैं, ऐसा कोई पुण्य का उदय नहीं है कि किसी के इतने ठाट बाट हो कि भैया कि नहीं, चक्रवर्ती आदि के होते हैं कि पीछे कोई रोने वाले हो, कुछ नहीं, सब स्वतंत्र है बिल्कुल। कितने लोग कुत्तों जैसी स्थिति होती है, जिनवाणी में एग्जाम्पल है, कुत्ते की तरह लताड़े खा खा कर भी वहीं पर मरना चाहता है, उन्हीं जीवों से राग कर रहा है। ऐसे ऐसे जिनवाणी के वाक्य हैं, कितना सुबह है ये, कितनी इसकी बेइज्जती हो रही है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे अपन जो छाये भाव पढ़ रहे हैं, उन्हीं के अरिहंत भगवान की महिमा यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपने सर्व दुखों का नाश कर दिया है। उन्होंने अपने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन सब कर्मों का नाश करके 9 भाव प्राप्त करें। किसके आधार पर? कि अपनी दृष्टि बदलने के आधार पर। दृष्टि बदल गई, क्योंकि पहले दृष्टि मोक्ष होता है और फिर द्रव्य मुक्ति होती है। उसकी दृष्टि में मोक्ष आ गया, एक ना एक दिन उसको द्रव्य मोक्ष भी हो ही जाता है। दर्शन मोह के 6 से छायिक सम्यक दर्शन, और चारित्र मोहनीय के 6 से छायिक चारित्र प्रकट होता है। छायिक जो भाव है वो छायिक सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में ही उत्पन्न हो जाता है। और जो छायिक चारित्र है ये 21 कर्म प्रकृतियों के 6 से श्रेणी आरोहण के समय उत्पन्न होता है, और फिर ये सादी अनंत कहलाता है, माने सिद्धों के भी छायिक चारित्र रहता है। और ऐसे छायिक सम्यक दर्शन भी और छायिक चारित्र भी ऐसा। दानांतराय आदि के 6 से
प्रकट होने वाली दान आदि लब्धियों के अभय दान आदि कार्य सिद्धों में भी होने चाहिए। देखो यहाँ प्रश्न है कि नवलब्धि तो सिद्ध भगवान के भी कही है और अनंत के भी कही है, लेकिन जो आप ये पुष्प वृष्टि बता रहे हो, गंधोदक वृष्टि आदि बता रहे हो, तो ये तो सिद्ध भगवान पे घटित ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो समावसरण होता ही नहीं है, तो फिर सिद्ध भगवान पे ये कैसे घटित होंगी। तो कह रहे हैं कि जो सिद्ध भगवान है उन्होंने शरीर नाम कर्म का नाश कर दिया है, 4 आघाती कर्मों का भी उनके नाश हो गया है। तो वहां जो दान लाभ भोग आदि जो घटित होंगे वो आत्म स्वरूप पर ही घटित होंगे। समझ में आ रहा है ना। सिद्ध भगवान किसको दान दे रहे हैं बताओ। स्वयं को स्वयं का दान, स्वयं के द्वारा स्वयं का भोग, स्वयं के द्वारा स्वयं का भोग, स्वयं का स्वयं को लाभ, ऐसा है वास्तव में जैन दर्शन। और देखो ये बाहर के भी जो ये लाभ आदि होते हैं ना, वास्तव में जो महापुरुष होते हैं ना, उनको भी ये कहते हैं ना कि जब जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, तो लक्ष्य तो उनका पूर्णता का ही रहता है, स्वरूप प्राप्ति का ही रहता है, लेकिन जब तक वो मोक्ष नहीं जा पाते हैं तो उनको यहाँ पर अभ्युदय सुख भी मिलता है। धवला जी में आता है 2 प्रकार का सुख बताया है, एक निश्रेय सुख और एक अभ्युदय सुख। आज अपन अभ्युदय सुख चाहते हैं, निश्रेय सुख पता नहीं चाहते कि नहीं, कौन चाहते हैं। हाँ? अभ्युदय सुख माने चक्रवर्ती आदि के वैभव मिलना, पुण्य का योग मिलना, यद्यपि चाहते नहीं है वो, तो ऐसा माने दान अंतराय का मंद उदय, लाभ अंतराय का मंद उदय, भोग अंतराय का मंद उदय, ये सब किनको प्राप्त होते हैं कि जिनकी दृष्टि में निश्चय सुख रहता है, जो अपना माने जो स्वयं दया करते हैं, जियो और जीने दो, माने जिन्होंने जीना सीखा है वास्तव, उनको ही ऐसी पावर मिलती है बाद में, कि उनको ऐसी संपत्ति मिलती है कि वो स्वयं का भी उपकार करते हैं और परोपकार भी करते हैं। जब हमने 16 कारण भावनाओं का विषय चला था, उसमें बहुत अच्छे से लिया था। आज अपन चाह रहे हैं ना कोई ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाए कि अपने परिवार वालों को भी ठीक कर दें, बाहर वालों को भी ठीक कर दें, क्यों नहीं हो रही है। इतनी भावना बाहर है कि भैया तुमने पूर्व में भाई नहीं भावना, ना स्वेपकार चाहा कभी और ना ही कभी परोपकार चाहा, उसी का दंड भुगतना पड़ रहा है कि ना स्वयं की रक्षा कर पा रहे और ना ही पर की रक्षा कर पा रहे। लेकिन फिर भी देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी जीव हैं और आज तत्व ज्ञान में लगे हुए हैं, वास्तव में वो स्वयं की भी रक्षा कर रहे हैं और पर की भी रक्षा कर रहे हैं। भले ही मैं कह रही थी ना, भले ही वो जाके ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बांट पा रहे, लेकिन संबोधन करना भी एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन देना है जीवों को, घर बैठे बैठे ही। कितना मैंने कितने जीवों का समाधि मरण घर बैठे बैठे हो रहा है आज। हाँ, कितना मैं बता रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि अभी एक जगह गोष्ठी हुई थी ना कि माने ज्ञानी श्रावक इस कोरोना की कंडीशन में क्या हेल्प कर रहा है इंडिया की, तो मैंने कहा सबसे बड़ी हेल्प वो ही कर रहा है। मेरे पास आया था कि 5-10 लाइन आप लिख दो, हमें स्पीच में बोलना है कि जैनी श्रावक कोरोना के समय क्या हेल्प कर रहा है। देखो सिख कितनी हेल्प कर रहे हैं, क्रिश्चियन देखो कितनी हेल्प कर रहे हैं, वो भंडारा बांट रहे हैं, वो ऑक्सीजन बांट रहे हैं। तो हमने देखो चिंतन करके देखो कि जो वास्तविक सच्चा ज्ञानी श्रावक है ना, वो सबसे बड़ी हेल्प कर रहा है घर बैठे बैठे। आप इस चीज पे ना सोच के देखना कभी। हाँ, 2000, 2500 सही बात है, सही बात है, पूरा बच गए सच में, मतलब कुछ जी सही बात है। हाँ, ये भी देखो एक पॉइंट और व्यू है कि जितनी भी देखो आज तत्व चिंतन की क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं, अब उनको क्या लोभ है किसी से, उन्हें घर बैठे बैठे वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से। और ऐसा नहीं है, जितना बने जितना वो कर सकते हैं, बहिरंग हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हेल्प क्या चीज है। और देखो जो ज्ञानी श्रावक है ना, वो अपने घर बैठे बैठे अपने रिलेटिव है ना, तो यहीं बैठे बैठे संबोधन के माध्यम से उनको ऑक्सीजन पिला रहे हैं असली ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको, अब वो भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस समय इतने परिणाम जीवों के भरे हुए हैं कि हम पहले कहते थे ना कि आप ये सुन लो ये पढ़ लो, तो नहीं सुनते थे। आज हम जो भेज रहे हैं ना उनको, तो तुरंत खुल रही है। पहले हम वही लिंक भेजते थे तो ओपन भी नहीं होती थी कई कई दिन तक। और आज हम स्पेशल, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत हमें बहुत शांति मिली, तुरंत रेस्पॉन्स आ रहा है कि हमें पढ़ते ही बहुत रेस्पॉन्स मिला। फिर बाद में रेस्पॉन्स आता है कि आपने हमें संबोधन किया, हमें बहुत बल पड़ा, आज हम बिल्कुल स्वस्थ। तो
देखो ये बात ये नहीं चल रही है उनका उदय होगा इस तरह से, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ उनका उदय जैसा था हुआ, लेकिन ज्ञानी श्रावक के निमित्त से घर बैठे बैठे ही माने वो सबसे ज्यादा सेवा वही करता है, चाहे देश हित में हो, चाहे समाज के हित में हो, चाहे परिवार के हित में हो, चाहे रिश्तेदारों के हित में हो। तो ये हम अपनी गलत मान्यता बदले। बहुत लोग कहते हैं जैन, ऐसे ऐसे मैसेज भी आ रहे थे कि जैनी घर बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं, तुमने मंदिर मंदिर कही थी ना, कर लो मंदिर, तुम्हारे मंदिर क्या काम आ रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवाते ना तो कुछ काम आते। ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, देखा तुम्हारे मंदिर कुछ काम आए, तुम्हारे भगवान ने कोई हेल्प करी, ताले हो लग गए। भगवान अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे, हॉस्पिटल खुलवाते क्यों? क्योंकि उन ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है उन्होंने अपने गुरुद्वारे का हॉस्पिटल बना दिया, उन्होंने अपने चर्च का हॉस्पिटल बना दिया। तो भैया ये जिसकी जैसी सोच होते हैं ना वैसी सोचते हैं। फिर आप एक सूक्ष्म दृष्टि का भी ना चिंतन करके देखना, जो मैंने आपको एक पॉइंट दिया है कि ज्ञानी श्रावक घर बैठे बैठे देश की सेवा कैसे कर रहा है, समाज की सेवा कैसे कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में, चिंतन कर घर बैठे, भले ही वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे नहीं भेजे किसी के सांत्वना में, लेकिन उसको घर बैठे बैठे उनके प्रति दया है, उसके घर बैठे बैठे ही उसकी संवेदना वहां से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो दिखावे के लिए नहीं करता है वास्तविक श्रावक। ठीक है ना? तो अपना उदय विचार है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आयु होगी तो उतनी आपको मिलेगी, आपके परिवार हो, इष्ट मित्र हो, है जितना जितना जिसके साथ आपका संयोग है, संबंध है, उतने उतने दिन आपके साथ रहेंगे। सीधी सी बात है। हाँ। पर्याय सत। हाँ, भाभी जी कहे ना द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। कौन मरा, कहाँ मरा, वास्तव में मैंने बताया था ना एक बात, राम नाम सत का रहस्य बताया। राम नाम सत क्यों बोला जाता, तो सत स्वरूप का हमें ख्याल आ जाए तो वास्तव में हमें जगत का स्वरूप पूरा ख्याल में आ जाए, पूरे आर्त रौद्र परिणाम खत्म हो जाए, किस व्यवस्था में कि वस्तु स्वरूप समझने, सत्य को स्वीकार करने। तो ऐसा अपन विचार करें, जितने दिन जो भी हो अपन उसको समता भाव से अपना तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, हमारा तो बस एक ही कार्य है ज्ञानी श्रावक का, भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, और वास्तव में तो मैं ज्ञायक, मैं ज्ञाता, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? कर्म अपन जो छायिक आदि कर्म भी पढ़ रहे हैं कि भी कैसे क्षय होगा, पाप कर्म कैसे क्षय होगा, कि भैया मैं कर्म से भिन्न हूं, पहचान लो, तुम्हारे छायिक भाव प्रकट हो जाएगा, क्षय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं, तो ये घर परिवार वाले कैसे छुएंगे? क्या तो कह रहे हैं कि तेरे साथ रहने वाले कर्म ने तुझे नहीं छुआ, तू कहता है कि परिवार वाले मेरे थे, ये मेरा था, वो मेरे थे। विचार करें, और जितना संबल आपको इससे बढ़ेगा स्वाध्याय करें, फालतू की अफवाहों से बचें, स्वयं भी स्वाध्याय करें और दूसरे को भी यही संबोधन दें। ऐसा हमारा समय हो गया है, तो देखो हमारा लाभ अंतराय मंद पड़ गया था, इसलिए अपनी जूम मीटिंग भी चल गई। ठीक है ना? क्योंकि आज मुझे यही था कि आज क्लास नहीं हो पाएगी। सही बात है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सतवाणी। नमो अरहंता, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झाया, नमो लोये सर पूरम। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र जी सबको, जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। सबको